हाँ, एक वॉचमैन रखना ज़रूरी है और बिना उसके रखे हुए आप कुछ नहीं कर पाओगे। वॉचमैन तो होना ज़रूरी है। वॉचमैन अलग-अलग शब्दों में लोग आजकल की भाषा में, पहले की भाषा में लोग कहते हैं। तो वॉचमैन कौन है? हमारे भीतर वॉचमैन कौन है? आपकी आवाज़ नहीं आई। हाँ, नहीं, हमारे अंदर वॉचमैन कौन है? जीवात्मा है। चेतन कौन है? हमारे अंदर वॉचमैन जीवात्मा है और जीवात्मा के द्वारा जो है हाँ, हमारे अंदर वॉचमैन जो है, क्योंकि जीवात्मा के अंदर चेतना है, बाकी किसी के अंदर चेतना नहीं है, सब अचेतन है। न न बुद्धि चेतन है, न मन चेतन है, न इंद्रियां चेतन है। ठीक है, केवल एक चेतन ही है। और सबसे बड़ा चेतन कौन, सबसे बड़ा वॉचमैन कौन है? इसका हेड ऑफिसर कौन है? ब्रह्म, ईश्वर है। इसका हेड जो है, ऑफिसर है, जो सबको कैमरा लगा करके कंट्रोल रूम से देख रहा है कि कौन गार्ड सो रहा है और कौन जाग रहा है ना। तो ये है, इसको अगर आपने जागृत कर लिया, देख लिया, समझ लिया, तो फिर बहुत गहराइयों में पहुंचेंगे। ठीक है, जरूरी होता है कि हम उसको जागृत रखने का प्रयास करें। हम लोग क्या है, सोए हुए हैं। हम लोग कहते हैं ना, बहुत लोग सुने होंगे। और आचार्य रजनीश ने तो बहुत बड़ी बात कही है इस पे। उन्होंने कहा है कि हम सोए ही रहते हैं, सारा काम जी, इसीलिए हम सोते हैं ना। ठीक है, और उन्होंने पर बहुत बड़ा इस पे बहुत ज्यादा उन्होंने वर्क किया, काम किया उस पर जगाने के लिए। ठीक है, तो क्या है, हमें जागना है, जगाना है। और जरूरी है जगाने के लिए कि डायरेक्ट हम जगाने के लिए कुछ जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास बिना हथियार का, बिना तालीम का अगर हम युद्ध में लड़ने चले जाएंगे तो क्या होगा? अभिमन्यु की तरह मारे जाएंगे। और हम सभी अभिमन्यु हैं। ठीक है, मां के गर्भ से बस सुन करके और योद्धा बनते हैं और लड़ाई में कूद पड़ते हैं, इसलिए क्या होता है, मारे जाते हैं। अभिमन्यु के साथ ऐसे ही हुआ था। अभिमन्यु को पूरा शिक्षा नहीं थी, उसके अंदर अहंकार आ गया तो मैं तो जीत जाऊंगा ही। उसे पूरा ज्ञान तो था नहीं। अब उसकी मां सो गई सुनते सुनते, चक्रव्यूह तोड़ने का पूरा ज्ञान उसको मिला ही नहीं। अब इसकी यही अभिमन्यु को था। ठीक है, और वो धराशायी हो गया। तो हम लोग भी यही हैं, बिना ज्ञान के यदि हम आप युद्ध संसार सागर में अगर उतरे हुए हैं तो अर्जुन की तरह धराशायी होने वाले हैं सभी, और हो ही जाते हैं। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत सी ऐसे बातें हैं जो हमारे ऊपर लागू होती हैं और हम उसको लागू मान लेते हैं, बल्कि वो है नहीं वास्तविक में। जिस चीज को हम मान लेते हैं कि ये है ऐसा और परमानेंटली है, वो वास्तव में परमानेंटली ऐसा है नहीं। वो केवल हमारे मानक पे निर्धारित हो गया है, फिक्स हो गया है, बस।